आखिर ऐसा क्या हुआ कि माननीय राजस्थान हाईकोर्ट से 20 दिन की पैरोल मिलने के बाद भी पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू आज भी कैद में ही हैं? आखिर इसके पीछे कौन है? आखिर कौन नहीं चाहता कि पूज्य बापू जी जेल से बाहर आएं? आखिर कोर्ट के आदेश के बाद भी ऐसा क्या हुआ कि बापू जी अभी तक जेल से बाहर नहीं आ पाए? आइए जानते हैं कि आखिर 3 अगस्त को जोधपुर हाईकोर्ट के कोर्टरूम के अंदर हुआ क्या था। हरिओम। 3 अगस्त कोर्ट से एक और तारीख मिली थी। इस दिन का इंतजार देश ही नहीं बल्कि विदेशों में रहने वाले लाखों श्रद्धालु भी कर रहे थे। सुबह से हर किसी की निगाहें जोधपुर हाईकोर्ट पर टिकी हुई थी। हर किसी के मन में बस एक ही प्रश्न था, क्या आज कोई राहत मिलेगी? क्या आज कोई बड़ा फैसला आएगा? क्या आज पूज्य बापू जी को न्याय मिलेगा? सुबह से साधक मोबाइल हाथ में लेकर हर छोटी बड़ी अपडेट का इंतजार कर रहे थे। कोई आश्रम से आने वाली सूचना देख रहा था, कोई कोर्ट की खबर का इंतजार कर रहा था और हर कोई यही प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, आज कुछ अच्छा हो जाए। इसी उम्मीद के साथ 3 अगस्त को राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू की 2 महत्वपूर्ण याचिकाओं पर सुनवाई शुरू हुई। पहली ओपन जेल से संबंधित याचिका और दूसरी 20 दिन की नियमित पैरोल से संबंधित याचिका। दोनों मामले माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की डबल बेंच के समक्ष सूचीबद्ध थे। लेकिन शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि सुनवाई की शुरुआत पैरोल से नहीं हुई। सबसे पहले चर्चा हुई राजस्थान प्रिजनर्स ओपन एयर कैंप रूल्स 1972 के नियम 3H पर। इस नियम में कहा गया है कि 60 वर्ष से अधिक आयु वाले कैदियों को ओपन कैंप भेजने का प्रावधान नहीं है। लेकिन यहीं पर कोर्ट ने ऐसा सवाल पूछ लिया जिसने पूरे कोर्टरूम का माहौल बदल दिया। माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने पूछा, आखिर 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति को ओपन कैंप क्यों नहीं भेजा जा सकता? इसके पीछे तर्क क्या है? यानी कोर्ट खुद इस नियम का आधार जानना चाहती थी। इसके बाद पूज्य बापूजी की ओर से अदालत को बताया गया कि 31 जुलाई 2026 को पैरोल कमेटी ने 20 दिन की नियमित पैरोल की अर्जी खारिज कर दी थी और आज उसी आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी जा रही है। इसके बाद सरकारी पक्ष की ओर से दलीलें रखी गईं। सरकारी वकील ने कहा कि पुलिस रिपोर्ट के अनुसार पूज्य बापूजी के फरार होने की आशंका है। इतना ही नहीं, सरकारी पक्ष ने यह भी कहा कि चूंकि गुजरात के एक मामले में भी सजा हुई है, इसलिए वहां के अधिकारियों की सहमति भी आवश्यक होगी। अब जरा सोचिए, एक तरफ पूज्य बापूजी की उम्र लगभग 90 वर्ष, 13 साल से भी अधिक समय जेल में बीत चुका है और दूसरी तरफ फरार होने की आशंका की दलील। अदालत का रुख बदलता हुआ दिखाई दिया। माननीय न्यायाधीश इन दलीलों से संतुष्ट नहीं दिखे। उन्होंने रिकॉर्ड मंगवाया, दस्तावेज देखे और फिर ऐसी टिप्पणियां की जिसकी चर्चा पूरे दिन होती रही। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि पैरोल कमेटी कई मामलों में बिना किसी ठोस आधार के एक जैसे कारण लिखकर पैरोल खारिज कर देती है। यानी सिर्फ कॉपी पेस्ट कारण लिख देना किसी की पैरोल खारिज करने का पर्याप्त आधार नहीं हो सकता। इसी के बाद पूज्य बापूजी की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में फिर से मेंशनिंग की गई ताकि माननीय न्यायालय के संज्ञान में ये बात लाई जा सके कि पैरोल का आदेश होने के बावजूद रिहाई नहीं हो रही है। सभी साधकों को उम्मीद थी कि अब उसी दिन कोई समाधान निकल जाएगा, लेकिन अदालत की ओर से कहा गया कि कल आइए। अगले दिन फिर मेंशनिंग की गई। एक बार फिर उम्मीद जगी कि अब शायद रिहाई का रास्ता साफ होगा, लेकिन उस दिन भी बेंच का समय सीमित होने की बात कही गई और फिर कहा गया कि कल सुनवाई होगी। अब भाई, यहां सवाल यह था कि एक तरफ माननीय हाईकोर्ट का आदेश है, दूसरी तरफ पूज्य बापूजी अभी भी जेल में है और हर दिन पैरोल की अवधि कम होती जा रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन अभी इतना ही नहीं है। 6 अगस्त को जब यह मामला दोबारा अदालत के सामने आया, तब जो कुछ हुआ। 6 अगस्त, और सच कहें तो सभी साधकों की निगाहें फिर से जोधपुर हाईकोर्ट पर टिक गई थी, क्योंकि अब मामला केवल पैरोल मिलने का नहीं रह गया था, बल्कि सवाल यह था कि जब कोर्ट आदेश दे चुका है तो उसका पालन आखिर कब होगा। इसी मुद्दे को लेकर पूज्य बापूजी की ओर से फिर से अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के समक्ष ये बात रखी गई कि पैरोल का आदेश होने के बावजूद भी जेल प्रशासन अपनी आपत्तियां लगाकर रिहाई नहीं कर रहा है।
सुनवाई के दौरान अदालत ने जेल प्रशासन के रवैये पर गंभीर नाराजगी जताई। शुरुआती अपडेट में जानकारी सामने आई कि माननीय न्यायालय ने आदेश की अवमानना को गंभीरता से लेते हुए जोधपुर जेल अधीक्षक के विरुद्ध क्रिमिनल कंटेम्प्ट की कार्रवाई करने का आदेश दिया है। ये खबर सामने आते ही साधकों के बीच फिर से उम्मीद जगी कि अब शायद मामला सुलझ जाएगा और पूज्य बापूजी की रिहाई का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन कुछ ही घंटों बाद एक और अपडेट सामने आया जिसने पूरे घटनाक्रम को फिर से नया मोड़ दे दिया। बाद में स्पष्ट किया गया कि अंतिम स्थिति में क्रिमिनल कंटेम्प्ट की कार्रवाई का आदेश नहीं रखा गया, बल्कि अदालत ने केवल नोटिस जारी किया और मामले को आगे की सुनवाई के लिए रख दिया। अब भाई यहां पर फिर वही सवाल खड़ा हो गया कि आखिर चल क्या रहा है। पहले क्रिमिनल कंटेम्प्ट की कार्रवाई का आदेश दिया गया, फिर मालूम हुआ कि केवल नोटिस जारी हुआ है। आखिर पूरा मामला किस दिशा में जा रहा है? इसी बीच 7 अगस्त को 6 अगस्त की सुनवाई का लिखित आदेश भी सामने आ गया। लिखित आदेश में यह स्पष्ट हुआ कि अदालत ने जेल अधीक्षक के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी नहीं किया है। अदालत ने सरकारी पक्ष को नोटिस जारी करते हुए पैरोल का लाभ अब तक क्यों नहीं दिया गया, इस विषय में जवाब मांगा है। साथ ही मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त निर्धारित कर दी गई है। यानुल मिलने के बाद लाखों श्रद्धालुओं को उम्मीद थी कि पूज्य बापूजी शीघ्र ही आश्रम पहुंचेंगे, लेकिन 7 अगस्त तक घटनाक्रम जिस तरह आगे बढ़ा उसने कई नए सवाल खड़े कर दिए। आखिर आदेश का इंतजार है या न्यायालय के निर्णय का? और क्या 20 दिन की पैरोल का बहुमूल्य समय इसी तरह बीतता जाएगा? इन सवालों के जवाब तो आने वाले दिनों में न्यायालय की कार्यवाही से ही मिलेंगे। 3 अगस्त को माननीय राजस्थान हाईकोर्ट ने पूज्य बापूजी को 20 दिन की नियमित पैरोल प्रदान की, लेकिन उसके बाद भी रिहाई नहीं हो सकी। फिर जयपुर को स्पष्टीकरण भेजा गया। उसके बाद बार बार मेंशनिंग करनी पड़ी। 6 अगस्त को सुनवाई हुई। दिन भर अलग अलग अपडेट आते रहे और आखिरकार 7 अगस्त को लिखित आदेश सामने आया, जिसमें सरकारी पक्ष से जवाब मांगा गया और अगली सुनवाई 17 अगस्त तय कर दी गई। इसके बाद अदालत ने सरकारी रिपोर्ट पर भी गंभीर टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, यह केवल आशंका है, लेकिन इसके समर्थन में ठोस आधार कहां है? फिर अदालत ने रिकॉर्ड की ओर ध्यान दिलाया। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि पूज्य बापूजी पिछले 13 वर्ष 1 महीना और 24 दिन से जेल में है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब उन्हें पहले अंतरिम राहत मिली थी तब उन्होंने ना किसी नियम का उल्लंघन किया, ना किसी गवाह को प्रभावित किया और ना ही समाज के लिए कोई खतरा पैदा किया। यानी उपलब्ध रिकॉर्ड में उनका आचरण अदालत के सामने स्पष्ट था। इन सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद माननीय राजस्थान हाईकोर्ट ने पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू को 20 दिन की नियमित पैरोल देने का आदेश दे दिया। ये खबर सामने आते ही देश और विदेश में रहने वाले लाखों साधकों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। हर कोई यही सोच रहा था, अब पूज्य बापूजी आश्रम आएंगे, स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, विश्राम मिलेगा और वर्षों बाद साधकों को भी उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। लेकिन यहीं पर पूरी कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी पहेली। क्योंकि कोर्ट ने 20 दिन की पैरोल दे दी, फिर भी पूज्य बापूजी जेल से बाहर नहीं आ पाए। हर किसी को यही लगा कि अब कुछ ही घंटों में पूज्य बापूजी जेल से बाहर आएंगे, आश्रम पहुंचेंगे और उन्हें स्वास्थ्य लाभ लेने का अवसर मिलेगा। लेकिन दिन बीत गया, शाम हो गई, फिर रात हो गई और पूज्य बापूजी आश्रम नहीं पहुंचे। शुरुआत में सभी को लगा कि शायद जेल की कुछ औपचारिकताएं पूरी हो रही होंगी, लेकिन जब अगले दिन भी कोई रिहाई नहीं हुई, तब साधकों के मन में सवाल उठने लगे। आखिर ऐसा क्या हो गया कि हाईकोर्ट का स्पष्ट आदेश आने के बाद भी पूज्य बापूजी जेल से बाहर नहीं आ पाए? आखिर रुकावट कहां आ गई? अगर अदालत ने पैरोल दे दी तो फिर रिहाई क्यों नहीं हुई? आखिर बीच में ऐसा क्या हुआ और अगले 4 दिनों में ऐसा क्या क्या हुआ? अब सच कहूं तो एक आम इंसान के मन में भी यही सवाल उठता है कि आखिर चल क्या रहा है। जब माननीय हाईकोर्ट पैरोल दे चुका है तो फिर इतने दिनों तक रिहाई क्यों नहीं हो सकी? और सबसे बड़ी बात, 20 दिन की पैरोल का एक एक दिन पूज्य बापूजी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। उनकी आयु लगभग 90 वर्ष है। स्वास्थ्य पहले से ही चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे में हर बीतता हुआ दिन अमूल्य है। यही कारण है कि लाखों साधकों के मन में चिंता भी है और
प्रार्थना भी। इसी बीच मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। केवल जोधपुर हाईकोर्ट में ही नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी पूज्य बापूजी की स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत की याचिका विचाराधीन है। उस मामले में भी कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आए हैं। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, तो इस वीडियो के ऊपर दिखाई देने वाले आई बटन और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। उसे भी अवश्य देखिए, क्योंकि दोनों मामलों को साथ में समझने से पूरी स्थिति स्पष्ट होती है। फिलहाल हम सभी की यही प्रार्थना है कि पूज्य बापूजी को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले और न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष, शीघ्र एवं सकारात्मक दिशा में आगे बढ़े। जैसे ही इस मामले में कोई नया आधिकारिक अपडेट सामने आएगा, हम सबसे पहले आपके साथ साझा करने का प्रयास करेंगे। तब तक केवल आधिकारिक जानकारी पर ही विश्वास करें। किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक प्रचार से बचें और दूसरों को भी सही जानकारी ही साझा करें। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो, तो इसे अधिक से अधिक श्रद्धालुओं तक अवश्य पहुंचाइए, ताकि सभी तक सही और आधिकारिक जानकारी पहुंच सके। हरिओम हरिओम, नारायण नारायण।